हेलो गाइस मु बादल सार स्वागत करुच्ची बेटा मोर यूट्यूब चैनल रेन ऑफ बायोलॉजी को बेटा थंबनेल देखि तमे जानी पारथिबो आज आमे कोन डिस्कशंस करिया को जाउचे तथाई बेटा कहि दउची लेक्चर कहा पई जो पिला माने बेटा +3 एडमिशन नैचो अकॉर्डिंग टू एनईपी एवं जब तुम मानकर थर्ड सेमिस्टर होइताए तबे तुम मानक पई ये लेक्चर एप्लीकेबल ये सरनो कारण तुम माने समस्त जानिचो थर्ड सेमिस्टर तुम मानकू तीनोटी कोर पढिया को पड़िबो गोटेला कोर 5 कोर 6 आ कोर 7 अभिका मु तुम मानकू कोन पढौची कोर 7 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री और सिंपली बायोकेमिस्ट्री मध्य कहि परिबो तो बायोकेमिस्ट्री रो एटा होची लेक्चर नंबर 39 ऑलरेडी हमें 38 टा लेक्चर अपलोड कर देइचे जदी न देखिचो चैनल रो प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अछि तुम माने चाहिए चेक करि परिबो ये सर नो अच्छा आज रो 39 नंबर लेक्चर रे कोन डिस्कशंस करिवा गोटे कांसेप्ट प्लस थ्योरी क्लास आज हमें डिस्कशंस करिवा जोथरे कि हमें देखिबा फिजियोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड्स रो आज हमें फिजियोलॉजिकल इंपोर्टेंस देखिबा को जाउचे हला तो चलो देरी न करी स्टार्ट करिवा एसेंशियल अमीनो एसिड रो फिजियोलॉजिकल इंपोर्टेंस तुम मान लक्ष्य कर एटा होची तुमरो जूलॉजी ऑनर्स कोर 7 रो यूनिट 2 सिलेबस एवं ए यूनिट 2 सिलेबस रे तुम माननकु मु ऑलरेडी अमीनो एसिड रो स्ट्रक्चर फंक्शन क्लासिफिकेशन एवं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स विषय पढ़ाई देछि आज हमें डिस्कशंस करिया को जाउचे फिजियोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड कोन डिस्कशंस करिया को जाउचे फिजियोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो चलो देरी न करी स्टार्ट करिवा फिजियोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हला तुम माने समस्त जानिचो अमीनो एसिड को हमर क्लासिफाई करा हिची दुई प्रकार नॉर्मली एसेंशियल अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आ गोटे प्रकार एसेंशियल आ गोटे प्रकार अमीनो एसिड्स मध्ये तुम माने कहि परिबो दैट इज सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड जोडा कि तुमरो बेले बेले बॉडी रे सिंथेसाइज हुए एवं बेले बेले बॉडी रे सिंथेसाइज हुए भी नहीं अरे होना नहीं नॉर्मली एक कथा तुम मानक मध्य आगुरु मु कहिची जणैची ये सर अच्छा एसेंशियल अमीनो एसिड कोन जोटा तुमर जो अमीनो एसिड को तुमर बॉडी जनरली बनै पारे नै तमे बाहरु नियो ताको हम कहूचे एसेंशियल अमीनो एसिड एवं सेही एसेंशियल अमीनो एसिड हम बॉडी भीतर की काम करे की एक्टिविटी बॉडी भीतर करे से विषय आज हमर डिस्कशन टॉपिक तो चलो देखिबा कोन कोन लिखिला से देखो इंपोर्टेंस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड रे कोन लिखिला एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी बेटा नॉर्मल ग्रोथ पाई मन रखिबो ग्रोथ पाई प्रोटीन रो बहुत बड़ भूमिका रहिछि फॉर ग्रोथ ऑफ एनी सेल इट विल नीड टू थिंग्स वन इज ग्लूकोज अनदर इज प्रोटीन बेटा गोटे सेल को ग्रो करिया पाई दीटा जिंस दरकार गोटे ग्लूकोज दरकार आ गोटे कोन दरकार प्रोटीन दरकार बुझिला जा कहली गोटे सेल को ग्रो करिया पे केतरा जिंस दरकार दीटा जिंस गोटेला ग्लूकोज आ गोटेला प्रोटीन तो प्रोटीन माने कोन चेन ऑफ एमिनो एसिड्स तो जनरली एमिनो एसिड रो चेन को प्रोटीन कहूचे अरे ये सर तो से सही कथा लिखिला एसेंशियल अमीनो एसिड आर नेसेसरी एसेंशियल अमीनो एसिड नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी बॉडी रो नॉर्मल ग्रोथ एवं डेवलपमेंट पाई एसेंशियल अमीनो एसिड रो बहुत बड़ भूमिका रही है नेक्स्ट दे हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मसल बेटा जो मान देखिबो जो माने बॉडी बिल्डिंग करंती हैला बॉडी बिल्डर जहा के हम कहूछा बॉडी बिल्डिंग जो माने करंती सेमानक पई ए प्रकार अमीनो एसिड बहुत अधिक बड़ भूमिका ग्रहण करे काहे कि ताकर मसल बिल्डिंग करिया पई सेमाने जनरली प्रोटीन जातीय खाद्य खाते एवं सेमाने प्रोटीन पाउडर खाती एवं से प्रोटीन पाउडर जने काहे खाती कहले हम बॉडी भीतर को एसेंशियल अमीनो एसिड जाऊ बोली सेमाने खाती अरे होना नहीं जोटा कि स्ट्रॉन्ग मसल बिल्डिंग करिबारे एई अमीनो एसिड रो बहुत बड़ भूमिका रही दे रिपेयर डैमेज्ड बॉडी टिश्यू बॉडी भीतर जदि कौन प्रकार टिश्यू डैमेज होइछि ताकू रिपेयर करिबारे मध्य एसेंशियल अमीनो एसिड रो बहुत बड़ भूमिका रही बाय चेंजिंग इनटू प्रोटीन मन रखियो हला प्रोटीन बनले तो से जेकी बॉडी टिश्यू को रिपेयर करिवो तापर देखो दे आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम तुम माने एक कथा जानिचो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन प्रोटीन कोन चेन ऑफ एमिनो एसिड्स तार अर्थ एंजाइम बनया पे मध्य अमीनो एसिड्स दरकार नेक्स्ट दे आर इंपोर्टेंट फॉर हार्मोन सिंथेसिस हार्मोन रो सिंथेसिस करिया पे मध्य कोन दरकार हमकु अमीनो एसिड दरकार कारण हार्मोन जनरली प्रोटीन मैक्सिमम हार्मोन आर प्रोटीन इन नेचर प्रोटीन बनिया पे अमीनो एसिड्स दरकार तुम माने क्लियरली जानि परथबो नेक्स्ट देखो दे हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी कोन कहली एंटीबॉडी फॉर्मेशन तुम माने सुनिथबो एंटीजेन आ एंटीबॉडी निया तो टर्म निया तो सुनिथबो खाली एत्ती की मन रखो एंटीबॉडी कोन मु तुम मानकु पढेइबी कारण तुम मानकर एई जो यूनिट रे अछि इम्यूनोग्लोब्युलिन ऑलरेडी पढ़ा जीवो तुम मानकु इम्यूनोग्लोब्युलिन विषय तुम मानकु कहिबी ये सर नो से इम्यूनोग्लोब्युलिन टा बनैबारे बेटा तुमरो कहार रोल अछि ना एसेंशियल अमीनो एसिड रोल अछि तुम मान जानि परथबो नेक्स्ट
दे स्ट्रेंथेन द इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिवार कैपेसिटी होची ए अमीनो एसिड तार अमीनो एसिड ए अमीनो एसिड जदि नथिबो ताबे इम्यून सिस्टम तुमरो दुर्बल हो जिवो मन रखियो तो इम्यून सिस्टम पई मध्ये अमीनो एसिड दरकार दे सपोर्ट प्रॉपर ब्रेन एंड नर्व रो फंक्शंस न्यूरॉन रो फंक्शंस एवं ब्रेन रो फंक्शंस पई निहाती रूपे ये अमीनो एसिड आवश्यकता रही है मन रखियो नेक्स्ट दे कैन एक्ट एज ए एनर्जी सोर्स व्हेन रिक्वायर्ड बेटा एमाने बेले बेले कौन हुए ए प्रकार अमीनो एसिड बेले बेले एनर्जी सोर्स भाव काम करन तुम जानिथबो हैला तुम जदि जानिथबो तुम मानु कहबी देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस सुनिच ग्लूकोनियोजेनेसिस जोथरे बेटा तुमरो कोन कहलो गोटे नॉन कार्बोहाइड्रेट जातीय सब्सटेंस रु बेटा कार्बोहाइड्रेट बने जेतेबेले तुम फास्टिंग करो सेते तुम बॉडी भीतर एनर्जी दरकार हुए ना तो से एनर्जी बेटा जनरली लिपिड रो ब्रेकडाउन हुए प्रोटीन रो ब्रेकडाउन हुए जनरली प्रोटीन ब्रेकडाउन हेले ए जो अमीनो एसिड्स बेटा तुम कौन कहलो एनर्जी सोर्स भाव यूज करा जाए मन रखियो ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन मतलब जिते तुम उपवास कर बहुत दिन धरिकी हरे होना ना तो सही टाइम से लिखाला दे कैन एक्ट एज ए एनर्जी सोर्स व्हेन रिक्वायर्ड जो दरकार थी दे आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ए हेल्दी बॉडी मेंटेन करिवारे एंकर कोन रही एसेंशियल रोल रही बुझीपारे जहाँ कहली ये थिला बेटा आज लेक्चर मु भाबुची तुम माने फिजियोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड बुझी पारिछ एसेंशियल अमीनो एसिड कोन तुम मानकु ऑलरेडी बुझेई देइची डिटेल रे तुम मानकु मध्ये पढेई देइची जदि से कॉन्सेप्चुअल क्लास न देखिछो ताकु देखि दियो प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अछि हला रहिली नेक्स्ट लेक्चर रे देखाबा फिजियोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड तापरे तुम मानकर ए जो अमीनो एसिड पार्ट टी पूरा कंप्लीट हे जो हला रहिली।